हाय जी, वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान मेहरबान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान आपके साथ फातिमा सैफ। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका तारुफ मैंने पहले भी कराया था और मेरा बार बार कराने का दिल चाहता है हर ब्रेक से आने के बाद, और मैं करवाती रहूँगी। इंटरनेशनल फेम पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया और बाहर भी जाके बहुत काम किया, और इनके पाकिस्तान को ना सिर्फ दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और हाल ही में उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिले हैं 14 अगस्त को। सर बैठे मेरे साथ सईद अख्तर, और एनसी के सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे बहुत शौक से देख रहे होंगे और आपकी बहुत सी बातें सुन रहे होंगे, और उनके साथ उन्हीं के शागिर्द हैं जिनका नाम मैं कहती हूँ हर स्टूडेंट की जुबान पर होता है, और आजकल उनकी एकेडमी और उनका काम और उनकी जो एग्जीबिशंस हैं दे आर वर्थ सीइंग, नन अनदर आर एम नईम। थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी, हम कुछ बात कर रहे थे कि जी आपने कहा कि बच्चों को उसमें से गुजारना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो स्क्रैप है उसको अलहदा कर दें और अच्छे टैलेंट को सामने लेके आएँ। इस पर आप कुछ बता रहे थे मुझे। देखिए, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमसे कहीं कुछ गलतियां होती हैं जिसको संवारने के लिए कुछ लोगों ने आना होता है, कुछ करना होता है, अपना रोल प्ले। मैं कहूँगा कि हमारे बहुत सारे बड़े इस तरह के थे, खासतौर पे सियासी स्ट्रक्चर जो उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर उसके अंदर, कि उनसे कुछ गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। ये ना तो मुल्क इतना बुरा है, ना इसका सॉइल बुरा है, ना इसका वेदर बुरा है। यहाँ कुछ लोग थे जिनसे गलतियाँ हुई, ठीक है, और लोगों ने अपनी फील्ड को ईजी लिया और अपने ज़ाती बेनिफिट के लिए मुल्क को बेचा, अपनी आइडियोलॉजी को चेंज कर लिया, आइडियोलॉजी इंपोर्ट की उन्होंने। हमें यहाँ पे कुछ ग्रो करने के लिए यहाँ के सॉइल से कनेक्टेड कुछ चीज़ चाहिए थी जिसको यहाँ का वेदर और सारी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती थी। उसमें एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है। अगर आर्ट एजुकेशन को लोगों ने मजाक समझा हुआ कि शायद आर्टिस्ट पता नहीं सोसाइटी का बड़ा ही कोई एक नाकारा इंसान होता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सोसाइटी में आर्टिस्ट का एक बड़ा मेजर रोल है। बिल्कुल ठीक। अब उसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ आयद होती है कि जब हम फ्रीडम देते हैं आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट पे जिम्मेदारी भी है कि उस फ्रीडम का वो इस्तेमाल किस तरह करता है। ठीक है, तो वो कर क्या रहा है। ठीक है, वो एज एन एक्टर कर रहा हो, राइटर कर रहा हो। ये चाहते हैं जी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट को समझते हैं कि जी बड़ा कोई फारिग काम है, नहीं ऐसा बिल्कुल परसेप्शन, लेकिन जो अब खत्म हो रहा है। अब आपको क्या लगता है पहले से कितना ये खत्म हुआ परसेप्शन? क्योंकि अक्सर कहते हैं जी मेरा बेटा है तो पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। देखिए, पेरेंट्स मेरा ख्याल है इतना प्यार करते हैं आपसे कि उनकी इनसिक्योरिटी जायज़ है, क्योंकि जब आपका आर्टिस्ट सोशली कोई काम नहीं करके दिखाएगा या फाइनेंशियली घर को सपोर्ट नहीं करेगा तो फारिग ही लगेगा ना। ठीक है। और ऐसा प्रोफेशन, अगर आप ऐसी अकल का क्या फायदा कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना दे सकें, अच्छे कपड़े ना पहन सकें। तो मेरा ख्याल है आज के आर्टिस्ट की क्या सूरत हाल है करने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद, क्या वो एक मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट ने वो इमेज चेंज कर दिया है थ्रू मीडिया, क्योंकि मीडिया की मेहरबानी है कि आज हमारी पिक्चर जो है घर घर पहुंचती है, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार ये भी कुछ सोचने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। तो आज मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। जब मैं आया था या सही साहब आए थे उस वक्त तक हालात शायद, सही साहब मुझसे बहुत पहले आए थे, लेकिन मुझ तक, क्योंकि मीडिया वो पीटीवी ही था उस वक्त तक, तो इस तरह अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि आर्टिस्ट का एक्चुअली रोल है क्या। वो समझते थे सिर्फ तस्वीर बनाना उसका काम है। उस तस्वीर के जरिए वो क्या चेंज लेके आ रहा है, उसने कभी अपने बच्चे का कायदा गौर से नहीं देखा। वो जो 1 सेकंड में 1000 इमेज उसके सामने से दिन में गुजर रहे होते हैं, वो उसको कितना एजुकेट कर रहे थे, उसने कभी उस सेंसिबिलिटी से उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा नहीं, मैं आपने जो बात की है पीटीवी की, सब बात की है, तो एक दौर था सिर्फ पीटीवी था और उस वक्त राही साहब जो थे बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे। अब मीडिया इतना बढ़ गया, सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको क्यों 80 और अप्रॉक्सीमेटली 80 चैनल्स हैं, क्या वजह है कि ड्राइंग को, पेंटिंग को इतना प्रेफरेंस ही नहीं दी जाती? व्हाट्स द रीज़न? देखिए, हमारी ये सबसे बड़ी वजह जो है लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ सबसे जहालत की वजह। हम समझते हैं कि एक तस्वीर बनाना जो है वो आर्ट है, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप अगर देखें, हर चीज़ जो है वो एक आर्टिस्ट ही बनाता है। कपड़े डिज़ाइन करने, घर बनाने, शहर बसाने, ये सारा आर्टिस्ट का काम है। कोई भी एक लम्हा नहीं होता 24 घंटों में जब आप आर्टिस्ट के साथ नहीं होते। ठीक है। आप लिख रहे हैं, आपके पास पैड है, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया। बिल्कुल ठीक। कार में बैठते हैं, कार खुद ब खुद तो नहीं बने, या कलमे तो नहीं पड़े तो वो खुद ब खुद बन गए, नहीं, उसको 10 साल लगे ड्राइंग पे ड्राइंग पे ड्राइंग पे ड्राइंग करते 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 वो एक शक्ल बनती है जिसको हो सकता है आजकल कंप्यूटर बना देता है। बिल्कुल। लेकिन आखिर में फिर वही डिज़ाइनर जो कोई लाइनें लगाता है वो इसको आके देखता है और फिर आके एक थोड़ा सा हाथ लगा के उसकी सारी हेयर चेंज कर तब्दील करता है। वो है आर्टिस्ट। अच्छा। तो ये हमारा माशरा जो है, अगर हम हमारा रहने का तरीका जो है बदल चुका है, बेहतर हो चुका है, वो सिर्फ
दफ्तरों में बैठे हुए लोगों को नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो कि मुसव्विरों ने, आर्किटेक्ट्स ने, डिज़ाइनर्स ने लोगों को अच्छा तरीका सिखा दिया है रहने का। बिल्कुल मेरे ख्याल है सर ये बिल्कुल इस तरह ऑक्सीजन का एहसास जिंदगी में उस वक्त होता है जब वो रुके सांस आपका। बिल्कुल तो उसकी कमी महसूस हो। हाँ, जब आर्ट क्योंकि आपकी ज़िंदगी को इतना आसान किए चले जा रहा है तो आपको लगता है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये बताइए, आप पढ़ा भी रहे हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, और सर आपने पढ़ाया करता, आपके स्टूडेंट से मैंने प्रोग्राम करने से पहले काफ़ी बातचीत की और आपके बारे में, आपके स्टाइल के बारे में काफ़ी जाना, वो भी मैं उस पर भी बात करूँगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, अब कंप्यूटर आ गया, सर ने बात की, चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं और सर ने कहा एंड में मैनुअली आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। कंप्यूटर के आने से आपको क्या लगता है कि आपका एक जो हाथ की बनाई हुई तस्वीर है उसका रुझान खत्म हो रहा है, कम पड़ है, क्या इसमें डिफरेंस हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की सपोर्ट में आती है। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट कभी नहीं आती। एक ज़माने में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोगों को लगा पता नहीं इंसान की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मेरे ख्याल है इंसान की ज़रूरत उसने और बढ़ा दी। इंसान से गधों का काम लेना ख़त्म कर दिया मशीन ने। उसने कहा कि लेबर मैं करती हूँ और आप सोचने का काम करें। ठीक है। तो इसी तरह आर्ट, जब कैमरा आया तो लोगों को लगा कि अब तो आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। कैमरे ने फोटो जर्नलिज्म का काम करना था, उसने कुछ और काम करना था। उससे पहले हमारा जो आर्टिस्ट था वो ये काम कर रहा था कि वो एक सोशल, इस तरह के इश्यूज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए पेंटर काम करता था। वो बाइबल के रेफरेंसेस हों या कोई सोशल प्रॉब्लम्स हों, उनको लेके चलता था। लेकिन जब कैमरा आया, कैमरे से टेलीविज़न बना और टेलीविज़न से आगे अब इंटरनेट और पता नहीं क्या कुछ, तो वो आपको टास्क एक और बढ़ा देता है। टेक्नोलॉजी आपको चैलेंज करती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का जितने भी आर्टिस्ट हैं वो मीडिया से बड़े अवेयर हैं। जितना भी मॉडर्न मीडिया आ रहा है उसको इस्तेमाल करते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर्ट में इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा सर, मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। पहले तो मैं बता दी चलूँ, सर की पेंटिंग्स के बारे में, पोर्ट्रेट्स के बारे में कहा जाता है बहुत बोल्ड हैं, और जो स्ट्रोक्स हैं आपके वो भी बहुत बोल्ड हैं। तो आपका मिजाज भी बहुत बोल्ड है, बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट, आउट गोइंग थे, या कुछ कैसा बचपन था आपका? मैं सच बोलने का आदी रहा। ठीक है। इसकी वजह से मैं लोग मुझे ज़्यादा नापसंद भी करते रहे। और लेकिन जो मैं कहता रहा वो उससे उनका वो सफ़र जो है वो ज़रा छोटा हो गया। मतलब जो एक चीज़ लंबी बात करने के बजाय एक दफ़ा रोक दिया और वो वहाँ पर है। मैंने भी इसी तरह सीखा। मेरे उस्तादों ने मुझे फ़ौरन बताया कि ये यहाँ पर गलती है। सर मैं आपकी पे बात काट रही हूँ, कता कलामी माफ, ब्रेक का वक्त हो गया है, इसी से मैं कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन आप लोग मेरे साथ ही रहिए, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद।